नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। देश के प्रधानमंत्री के साथ आज बहुत बड़ी घटना हो गई है। हालात की गंभीरता का एहसास इस बात से लगाइए कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा, आज मैं बाल बाल जिंदा बच गया। जरा सोचिए, देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति अगर ऐसी बात कहे तो हालात क्या होंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर थे, उन्हें फिरोजपुर में आज एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन रैली की जगह पहुंचने से पहले ही उनके काफिले को फ्लाईओवर पर रोक दिया गया। उनके काफिले के सामने बसें खड़ी कर दी गई। पंजाब पुलिस के होते हुए आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ? सीएम चन्नी कह रहे हैं कि पीएम ने आखिरी वक्त में रूट बदला, जिसकी वजह से तैयारी नहीं हो पाई। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं थी, इसलिए बहानेबाजी हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आरोप है कि सीएम चन्नी ने तो उनका फोन भी नहीं उठाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार वार करते हुए कहा, कांग्रेस मोदी से नफरत करती है, यह सबको पता है, लेकिन इसका हिसाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना हो। इस देश ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे दो प्रधानमंत्री आतंकी हमलों में खोए हैं। बेन सिंह एक मुख्यमंत्री भी खोया है। आज जहां पीएम मोदी का काफिला रोका गया, वहां से पाकिस्तान कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। अगर मैं सही आंकड़ा बोल रहा हूं तो 10 किलोमीटर की दूरी पर था। आज मैं आपके सामने कुछ लाइव सबूत लेके आऊंगा आर पार के अंदर, क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं बड़ी स्पष्टता से बोल रहा हूं, खूनी साजिश हुई है आज, और इस खूनी साजिश का बड़ा पर्दाफाश मैं करूंगा आज। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया? आज इस मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। मोदी के खिलाफ खूनी साजिश नाकाम, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले ने तूल पकड़ लिया है। उनके काफिले का रास्ता रोक लिया गया। प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक वहीं रुकना पड़ा। रात में 3 बजे तक सारे रोड्स क्लियर कराए हैं। प्रधानमंत्री जी ने बाई एयर आना सी, उन्होंने एन मौके ते आके बठिंडे आके प्रोग्राम बदल लिया कि जी मीह पै रहा तो बाई रोड जावांगे। एक कुदरती होया है, इहदे विच कोई लैप्सेज नहीं होए। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। जो आईएसआई और पाकिस्तान चाहता है, वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम चन्नी पर बड़ा हमला किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन पर बात करने या इस मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, यह पंजाब सरकार की नाकामयाबी है। हम पाकिस्तान से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं। इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। 100, 200, 500, 1000 किसान सड़क पर आ गए और उन्हें हटाने में 15 मिनट की देरी हो गई, तो पुलिस पर या सरकार पर या श्री चरणजीत चन्नी पर इल्जाम लगाना अनुचित है। गृह मंत्रालय ने भी पूरे मामले पर कड़ी टिप्पणी की है और सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। मामला बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध साजिश या फिर चूक। और अब मैं आपको प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रोटोकॉल क्या होता है उसकी जानकारी दे देता हूं, उसका विश्लेषण बता देता हूं। राज्य पुलिस काफिले के रास्ते की जांच करती है। एसपीजी की एडवांस टीम रास्ते का दौरा करती है। एसपीजी की एडवांस टीम रास्ते को हरी झंडी देती है।
काफिले के गुजरने तक सड़कें बंद रहती हैं, यानी आम लोगों को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं मिलती। संवेदनशील इलाकों में इमरजेंसी रूट भी होता है, क्योंकि अगर पंजाब को संवेदनशील माना जाए तो फिर वहां पे तो इमरजेंसी रूट भी होना चाहिए। यहां तो सामान्य रूट भी नहीं था प्रधानमंत्री का। अब वक्त है सबूत का। लगता है हमारी ग्राफिक्स टीम थोड़ी देरी से चल रही है। अब आप देख रहे हैं, अब वक्त है सबूत का, और लापरवाही का सबूत नंबर 1 आप देखिए और सबूत नंबर 2 आप देखिए। मैं आपको दोनों सबूत दिखाऊंगा। आप यकीन मानिए, आज आप सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबूत नंबर 1 को मैं फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंध आज लगी है, आप यकीन नहीं कर सकते। ना कि वहां के लोग यकीन कर पा रहे थे जब वो इन तस्वीरों को देख रहे थे। एक राहगीर ने वीडियो शूट किया और वो वीडियो अब मेरे पास है। पहली बार न्यूज 18 इंडिया जिम्मेदारी से उस वीडियो को प्ले कर रहा है। आवाज सुनिए इस वीडियो की। एक सामान्य व्यक्ति क्या कह रहा है, अपने आवाज के अंदर सुनिए। प्रधानमंत्री की गाड़ियां जा रही है, 2 कदम दूर एक सामान्य व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, वो वीडियो को शूट कर रहा है। क्या एक बड़ी साजिश थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? यह बड़ा सवाल उठता है। क्या एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच जानबूझ के किया गया है? प्रधानमंत्री के रूट को किसने लीक कर दिया इन लोगों को? मैं पहला वीडियो पीसीआर को बोलता हूं, लाइव सबूत प्ले करने हम जा रहे हैं। व्यूअर्स, अपने घर में अगर आप बैठे हैं तो इस वीडियो को ऑडियो खोल के सुनिए। पहला वीडियो प्ले करिए प्लीज। कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है इसके अंदर। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। अब देखते रहिए आर पार। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के जाने पर लगी रोक 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि वो पार्टी के दूसरे सोशल मीडिया ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कदम के बाद राज्य में कई तरह की राजनीतिक अटकलें भी शुरू हो गईं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में एक मार्च निकाला। पार्टी ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और सांसद बी संजय कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में यह मार्च किया। उन्हें एक दिन पहले कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हम ये धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। खबर है कि अब सेबी शेयर बाजार के नियमों को तोड़ने पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप के जरिए भी नोटिस और समन्स भेजेगा। बुलीबाई नाम के ऐप से जुड़े केस में गिरफ्तार एक आरोपी को मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 21 साल के आरोपी विशाल कुमार को मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था, जिस पर ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीर का इस्तेमाल कर उनकी बोली लगाने का आरोप है। बताया गया कि मुंबई पुलिस ने इस केस की मुख्य आरोपी श्वेता नाम की लड़की को भी उत्तराखंड के रुद्रपुर से हिरासत में ले लिया। मेरी फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप किया, तब मुझे पता चला कि इस बार मेरा भी नाम आया है अलॉन्ग विद 100+ अदर मुस्लिम वुमेन। खबर है कि इस ऐप को कुछ वक्त पहले बंद हो चुके सुली डील ऐप की तर्ज पर बनाया गया, जिसमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को चुराकर उनकी नीलामी की बात कही गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। निश्चित रूप से मामला गंभीर है, गंभीरता से पुलिस उसकी जांच कर रही है। अखिलेश यादव के मुफ्त बिजली के वादे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान नहीं थम रहा। इसी कड़ी में एक दिन पहले योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इस वादे को लेकर अखिलेश पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। अखिलेश की बात और कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं। इस बयान पर पलटवार करने में मैनपुरी सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक राजकुमार यादव ने भी भाषा की मर्यादा लांघ दी। कल जो मंत्री ने भौंका है, अब हमें ये लगता है उसका डीएनए कराना पड़ेगा, वो किस प्रजाति का है। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। उत्तराखंड को तस्वीर को बदलने की ताकत रखने वाला नेतृत्व उनके रूप में आज। मुंबई के पास गोरेगांव से बीजेपी विधायक विद्या ठाकुर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गई।
स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने की मुहिम का विरोध होने के बाद केंद्र सरकार ने किसी से जबरदस्ती सूर्य नमस्कार न करवाए जाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रजा अकेडमी जैसे संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके पीछे उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं की दलील दी। अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत परस्तिश करना बिल्कुल हराम है। यही नहीं, कांग्रेस भी केंद्र सरकार की इस मुहिम के खिलाफ नजर आई। इस तरीके के जो भी प्रोग्राम हो वो रिलीजियस लीडर से पूछ के होने चाहिए। लेकिन मुस्लिम संगठनों के इस रुख के बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। सूर्य नमस्कार योग का भाग है, तो इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? पटना में जेडीयू दफ्तर को फिलहाल लोगों के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट भी करवाए गए। एक दिन पहले वहां पहुंचे कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया। पटना के जेडीयू कार्यालय में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इस कार्यालय को बंद किया गया है। चीन में ग्वेजो प्रांत के एक अस्पताल में चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान जमीन खिसक गई, जिससे वहां 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने पिछली कमलनाथ सरकार के फैसले को पलट दिया। अब राज्य में फिर धर्मस्व और आनंद विभाग अलग अलग बना दिए गए। इन विभागों को शिवराज सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में शुरू किया था, लेकिन फिर 2018 में कमलनाथ सरकार ने धर्मस्व विभाग का नाम आध्यात्म विभाग कर दिया और इसी में आनंद विभाग को भी शामिल करने का फैसला लिया था। आनंद विभाग में लोगों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर खुश रखने के लिए काम किया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर दिए बयान पर सियासी घमासान मच गया। एक दिन पहले उन्होंने हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार होने का जिक्र किया था। जो पोर्टफोलियो मेरे पास होते हैं, तो क्या मैं गारंटी दे सकता हूँ वहाँ कोई करप्शन होता ही नहीं होगा? होता है, वो लोग अपने लोग हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोलने में देर नहीं की। अब जो इतनी लाचारी प्रकट करे, उसको लाचारी प्रकट करने के बनिस्पत पर त्यागपत्र दे देना ज्यादा अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एयरपोर्ट के टर्मिनल की नई इमारत का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना भी लॉन्च की। इस योजना के तहत चुने गए गांवों में पानी और बिजली के कनेक्शन के अलावा सड़क समेत सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। इस प्यार को डबल विकास करके लौटाऊंगा। यूपी में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कानपुर और कन्नौज के बाद अब आयकर विभाग ने दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर और आगरा में कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे, जिनमें दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डर और एस ग्रुप के मालिक अजय चौधरी का नोएडा वाला दफ्तर भी शामिल रहा। जो इस कंपनी के मालिक अजय चौधरी है, वो उनके ताल्लुकात कहीं न कहीं सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस छापेमारी को यूपी में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जब चुनाव आते हैं, जो सरकार केंद्र रहती है, उसने हमेशा यही काम किया है। समाजवादी पार्टी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आखिर समाजवादी पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है? अखिलेश जी परेशान क्यों होते हैं? उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के जाने पर लगी रोक 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि वो पार्टी के दूसरे सोशल मीडिया ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कदम के बाद राज्य में कई तरह की राजनीतिक अटकलें भी शुरू हो गईं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में एक मार्च निकाला। पार्टी ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और सांसद बी संजय कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में यह मार्च किया। उन्हें एक दिन पहले कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हम ये धर्म की लड़ाई लड़े और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। खबर है कि अब सेबी शेयर बाजार के नियमों को तोड़ने पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप के जरिए भी नोटिस और समन्स भेजेगा। बुलीबाई नाम के ऐप से जुड़े केस में गिरफ्तार एक आरोपी को मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 21 साल के आरोपी विशाल कुमार को मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था, जिस पर ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीर का इस्तेमाल कर उनकी बोली लगाने का आरोप है। बताया गया कि मुंबई पुलिस ने इस केस की मुख्य आरोपी श्वेता नाम की लड़की को भी उत्तराखंड के रुद्रपुर से हिरासत में ले लिया। मेरी फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप किया, तब मुझे पता चला कि इस बार मेरा भी नाम आया है अलोंग विद 100+ अदर मुस्लिम वुमेन। खबर है कि इस ऐप को कुछ वक्त पहले बंद हो चुके सुली डील ऐप की तर्ज पर बनाया गया, जिसमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को चुराकर उनकी नीलामी की बात कही गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया।
निश्चित रूप से मामला गंभीर है, गंभीरता से पुलिस उसकी जांच कर रही है। अखिलेश यादव के मुफ्त बिजली के वादे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान नहीं थम रहा। इसी कड़ी में एक दिन पहले योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इस वादे को लेकर अखिलेश पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। अखिलेश की बात और कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं। इस बयान पर पलटवार करने में मैनपुरी सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक राजकुमार यादव ने भी भाषा की मर्यादा लांघ दी। कल जो मंत्री ने भौंका है, अब हमें ये लगता है उसका डीएनए कराना पड़ेगा, वो किस प्रजाति का है। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। उत्तराखंड को, कश्मीर को बदलने की ताकत रखने वाला नेतृत्व उनके रूप में आज है। मुंबई के पास गोरेगांव से बीजेपी विधायक विद्या ठाकुर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गई। स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने की मुहिम का विरोध होने के बाद केंद्र सरकार ने किसी से जबरदस्ती सूर्य नमस्कार न करवाए जाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और अब वक्त है इस समय की सबसे बड़ी खबर दिखाने का, इसीलिए हम रुके थे क्योंकि वो ऑडियो हमारे पास नहीं था, लेकिन अब हमारे पास वो ऑडियो आ गया है। पीएम के खिलाफ साजिश का सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में साजिश का सबूत मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। 2 वीडियो खोलेंगे पूरा राज, मैं आपको वो दोनों वीडियो अब से कुछ देर के अंदर दिखाऊंगा। ये पहला वीडियो है जिसको मैं ऑडियो अप करके आपको दिखाऊंगा। इस समय मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं व्यूअर्स, आप नोट करिए मेरी बात को। मैं एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वीडियो सबूत बहुत बड़ा है। ये वीडियो सबूत बहुत बड़ा है। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री का जब काफिला चलता है तो अगल बगल में गाड़ियां नहीं होती है, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है, वहां गाड़ी मौजूद थी। सबसे बड़ा सबूत इस समय मैं लाइव प्ले कर रहा हूं। ऑडियो पूरा ऊपर करिए, वीडियो 1 का यानी प्रूफ नंबर 1 का ऑडियो ऊपर करिए। प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूँ। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आपको दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं। अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं। सोचिए कितनी दूरी थी। दूसरा वीडियो प्ले करिए, विंडो में प्ले करिए, पीसीआर विंडो में वीडियो को प्ले करिए। मोड़ते हैं गाड़ियां होते ही। कितनी करीब का ये वीडियो है, यानी पाकिस्तान यहाँ से करीब 10 किलोमीटर के करीब दूर है। ये वीडियो कितना करीब का है, प्रधानमंथ्री के काफिले को देख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री की वो गाड़ी है जिसके आसपास आपको एसपीजी दिख रही है, और आप देखिए आप स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, यानी उतना डिस्टेंस जहां से पत्थर भी जा सकता है, उस डिस्टेंस पे गाड़ी खड़ी है और लोग वहां पर सामने खड़े हैं। दिस इज हैपनिंग। ये पंजाब में एक बड़ा सिक्योरिटी लैब प्रधानमंत्री मोदी के साथ आया है, जिसका सबूत नंबर 1 और 2 मैंने दिखाया है। मेरे साथ इस समय संबित पात्रा बीजेपी के जुड़ रहे हैं, मजिंदर सिंह सिरसा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सोहेल सेठ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मुकेश शर्मा जुड़ रहे हैं। सोहेल सेठ, हाल फिलहाल में बीते 30 सालों में आपने ऐसा घटना कभी देखी है क्या, जो इस समय मैं वीडियो दिखा रहा हूं? मैंने कभी ऐसी घटना देखी नहीं, और ये शर्मनाक घटना है। ये नरेंद्र मोदी या कोई व्यक्ति के बारे में नहीं है। ये प्रधानमंत्री जो
हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, वो आप और मेरे और सारे भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। और जो आज उनकी तौहीन की गई है, जो सिक्योरिटी लैप्स है, ये बहुत ही एक सीरियस चीज है, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है अमीश जी। नंबर वन, आपने लोगों को ये कह दिया है कि भाई हमारे प्रदेश में हमारी ही चलेगी, आपको कोई परवाह नहीं कि प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटोकॉल है, उसको पालित किया जाए। नंबर टू, मैं अगर चन्नी जी होता, मैं माफी मांगता और ये बात खत्म हो जाती। ये बोलना कि नहीं हमारा कोई दोष नहीं था, अगर आपका कोई दोष नहीं था फिर आपने वो फिरोजपुर एसएसपी के खिलाफ क्यों आपने कार्रवाई की, क्यों वो कह रहे नहीं करी? चन्नी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हमने कार्रवाई नहीं करी। प्रधानमंत्री के काफिले में डीजीपी अपनी गाड़ी में क्यों नहीं थे? वो गाड़ी खाली क्यों जा रही थी? इतने यहां सिक्योरिटी लैप्स हैं। ये कहना कि सेंट्रल एजेंसीज कंट्रोल करती हैं और हम नहीं करते, ये एकदम शर्मनाक बात है और दिस इज पासिंग द बक। मेरे ख्याल में इसमें राजनीति नहीं, राज सोच होनी चाहिए। व्हाट डू वी वांट आवर कंट्री टू बी? जी जी वी वांट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स? ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा भी है, मजिंदर सिंह सिरसा भी है। मजिंदर सिंह सिरसा, मैं आपका रुख करता हूं। मजिंदर सिंह सिरसा, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? अमीश जी, ये बहुत दुखदाई है, क्योंकि बात देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी की नहीं होती, वो देश के होते हैं। और आप सबको एक बात बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये पंजाबियों को पूरी दुनिया में बदनाम करने की एक बहुत ही वेल कैलकुलेटेड मूव है। ये सारी मूव कोई पहली बार नहीं इस्तेमाल की गई, या पहली बार इसको ट्राई नहीं किया गया। 1980 के दशक में भी इसी तरह कांग्रेस ने यही रास्ते अडॉप्ट किए थे। उसके बाद दुनिया भर में सिखों को आतंकी के रूप में पेश किया, हमें पीटा, मारा। देखिए, पंजाब के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए, पुलिस इनकाउंटरों में मारे गए, श्री दरबार साहब पे हमला हुआ, श्री अकाल तख्त साहब को ढा ढेरी कर दिया गया, ये कहकर कि सिख अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं। ये कांग्रेस के साथ साथ वही पाकिस्तान और आईएसआई भी यही सोचता है, वो भी ये चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो, क्लियर, वहां पे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के, सिक्योरिटी के मसले खड़े हों और चरणजीत सिंह चन्नी उसके अंदर उनका साथ दें। मैं ये कहता हूं कि जो चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है, एक तरह से पाकिस्तान और आईएसआई का साथ दिया है। और दूसरी बात, राज सत्ता हासिल करने के लिए जो गांधी परिवार की मोडस ऑपरेंडी रही है कि चाहे मरवाओ, चाहे लोगों को लड़ाओ, चाहे कत्लेआम कराओ, चाहे गुरु धर्मों पे हमले करो, लेकिन राज किसी मुकेश शर्मा, मैं संबित फिर आपका रुख करूंगा। सोच के मेरे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जुड़ेंगे कुछ देर में और गजेंद्र शेखावत भी जुड़ने वाले हैं कुछ देर में। मैं एक सेकंड आपका रुख कर। मुकेश शर्मा, किस लिए ये सब कुछ हुआ? क्या आपको लगता नहीं है, आपने तो अपने दो प्रधानमंत्रियों को खोया है, एक मुख्यमंत्री को खोया है, आज ये क्या हुआ है और इसके पीछे बहानेबाजी क्यों रही है? खूनी साजिश थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अरे यार अमित जी, एक तो पहली बात मुझे आपकी इस बात पर सख्त आपत्ति है कि खूनी साजिश थी, नंबर 1। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमित जी, साजिश तो हुई मुकेश जी ना, पीसीआर को ये कहें, मुकेश जी, अरे साहब सुनिए ना बात मेरी, मुकेश जी, खूनी साजिश तो थी। फेयर नहीं है। आप, मुझे बोलने का अधिकार है, नहीं तो आप बताइए, मैं चुप हो जाता हूं। आप जो मर्जी बोलिए, बोलने का अधिकार है आपको तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लैब्स का भी अधिकार है, आपको तो सब अधिकार है सर। अरे भाई, बाकी किसी का कोई अधिकार नहीं है, आपको प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लैब्स करने का भी अधिकार है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो जाए उसका भी अधिकार कांग्रेस का है। और फिर नरेंद्र मोदी से पूछना हाउस द जोश, वो भी कांग्रेस का अधिकार है। क्या आपको ये बेशर्मी नहीं दिखती? अब आप सुन लीजिए जी सर, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए जी। आपने 10 मिनट शो रोक कर रखा कि आप खूनी साजिश के सबूत दिखाना चाहते थे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं चुनौती भरे शब्दों में कि आप उस फिरोजपुर रैली की खाली कुर्सियों के विजुअल क्यों नहीं दिखा रहे अपने चैनल पर? किसने आपको रोका है? कोई साजिश नहीं थी। सच ये है उनको चौपर से जाना था। ये गाड़ियां कैसे पहुंच गई थी? ना सर, ऐसे ये सताही आरोप लगा के ये सताही आरोप लगा के ये बिल्कुल हल्केपन की बातें कर इससे बचा नहीं जा सकता। सिक्योरिटी लैब्स का मतलब क्या होता है वो वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो वीडियो में दिखाई दे रहा है।
वीडियो में दिखाई दे रहा है सर सिक्योरिटी लैब का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी लैब, अच्छा मुझे बताइए, प्रधानमंत्री का काफिला जाता है और तो और, अरे एक मुख्यमंत्री का काफिला जाता है तो दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती? प्रधानमंत्री के काफिले में कैसे गाड़ी आई? प्रधानमंत्री के काफिले के पास कैसे गाड़ी आई? प्रधानमंत्री के काफिले के पास कैसे बस आई? प्रधानमंत्री के काफिले के पास कैसे लोग आए? ये लीक किसने करा? अगल में लोग हैं, बगल में लोग हैं, ऐसा कैसे हो गया? आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं, जवाब सुनिए मेरे से, बताइए, जवाब दीजिए। बाकायदा जो पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भेजा गया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरे मीडिया को कार्यक्रम दिखाया है, उनको कहा गया मौसम खराब है, उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी के पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो खराब मौसम में जा सकते हैं, उनको सड़क से नहीं जाना था। जब बीजेपी ने बताया कि आपकी बेइज्जती होगी, कोई सुनने नहीं आया आपको, लोग नहीं चाहते आपको सुनना पंजाब के, उनको इत्तला दी गई कुर्सियां खाली हैं, उन्होंने जानबूझकर सड़क का रास्ता अपनाया। आप समझ सकते हैं। और मैं आपको जानकारी बता दूं, एसपीजी आपने ही कहा है अभी कि एडवांस स्कीम चलती है एसपीजी की, वो एडवांस स्कीम ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया प्राइम मिनिस्टर को? ये तमाम सारे चीजें हैं। ठीक है, संबित पात्रा, ठीक है, अब आपने काफी देर बोला। प्रधानमंत्री को कोई सुनना नहीं चाहता है। और सुनिए, जो स्मृति ईरानी जी ने कहा है, कांग्रेस को नफरत नहीं है मोदी से, गलत बात। आप तो क्या कुछ बोल चुके हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। ठीक है संबित पात्रा, अब we have to hear the final word now. संबित पात्रा, let him come in. He is waiting from 24 minutes now. Okay, let him come in. मुकेश शर्मा जी, इतना सब कुछ करके चिल्लाकर कुछ नहीं होने वाला। अब देश और दुनिया के सामने सब कुछ सामने आ गया है, अब पूरी कहानी खुल गई है। कहानी खुलने के बाद चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। संबित पात्रा का भी जवाब सुनिए ना, आपको 3 मिनट सुना इत्मीनान से उन्होंने भी। संबित पात्रा, आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। तस्वीरें बोल रही है जी, तस्वीरें बोल रही है। ऊपर से आपके यूथ विंग के नेता लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी हाउस द जोश, नरेंद्र मोदी जी हाउस द जोश, हाउस द जोश लिखते हैं आपके यूथ विंग के नेता। क्या कहना चाह रही है, क्या करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? देश को जवाब देना होगा ना सर, इतनी आसानी से बचा नहीं जा सकता। ये बड़ी साजिश है, इसका बड़ा खुलासा है। एक सेकंड सर, ओके, संबित पात्रा को दिखाइए। मेरा रिक्वेस्ट है संबित पात्रा, मैंने 2 ऑडियो प्ले करे हैं और मेरे पास 2 वीडियो प्ले करे हैं, 2 ऑडियो भी है उसके अंदर। मेरे पास एक और वीडियो है जिसको कुछ कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए बीजेपी का झंडा वहां पहुंच गया। मेरा सीधा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा पहुंच गया, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा नरेंद्र मोदी की गाड़ी तक कैसे पहुंच गया? यह सवाल इसलिए है क्योंकि राजीव गांधी को भी जो लेडी मारने आई थी, वो फूलों की माला ही लेके आई थी, वो मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रही थी। इसीलिए उन लोगों की मानसिकता पे मुझे शक होता है, हम किसका बचाव कर रहे हैं? संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है चिल्ला करके ये षड्यंत्र है, इसको बड़े ध्यान से बारीकी से एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम इसको डिसाइफर करते हैं, हम इसको अभी अनसॉल्व करते हैं। पहले प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचते हैं। देखिए अमूमन किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वहां के डीजी, वहां के चीफ सेक्रेटरी और वहां के चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए मौजूद रहते हैं। मगर अभी सोर्सेज के माध्यम से, एक तो चन्नी साहब वहां मौजूद नहीं थे, अभी मालूम पड़ रहा है डीजी की गाड़ी भी खाली थी, चीफ सेक्रेटरी भी वहां मौजूद नहीं थे। क्या कारण था कि डीजीपी भी मौजूद नहीं है, सीएस भी मौजूद नहीं है और सीएम भी मौजूद नहीं। दूसरी बात है, जब बारिश हो रही थी, बारिश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन से साजिश के अंतर्गत नहीं करा दिया, बारिश हो रही थी, स्वाभाविक रूप से उन्होंने इंतजार किया। जब इंतजार किया और मालूम पड़ा कि हेलीकॉप्टर से वहां जाया नहीं जा सकता है, अभी कुछ दिन पहले हमने हमारे देश के सीडीएस को खोया है, इसी प्रकार के मौसम में हेलीकॉप्टर में जाने के कारण खोया है। कोई भी नहीं चाहता है कि इस प्रकार का जोखिम हमारे देश के प्रधानमंत्री उठाएं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने रोड रूट चुना। जब ये पूरा विषय डीजीपी को बताया गया, टेलीफोनिकली बताया गया और उनके तरफ से कंफर्मेशन आया कि रोड क्लियर है, आप जा सकते हैं। आप बताइए, ये विषय तो केवल पंजाब की पुलिस को मालूम था, ये विषय जो वहां पे प्रोटेस्टर्स थे उन तक कैसे पहुंच गया, वो भी इतनी जल्दी, ये रोड रूट कैसे डिक्लेयर हो गया। तीसरी बात है, अभी मीडिया में एक और वीडियो चल रहा है कि जो पुलिस कर्मी है प्रोटेस्टर्स के साथ चाय पी रहे हैं। आप बताइए, आप प्रोटेस्टर्स को वहां से अलग करने जाते हैं, आप उनके साथ चाय पीने नहीं जाते हैं, ये वीडियो भी चल रही है। तीसरी बात, आप बताइए, आपने जो 2 वीडियो दिखाए आमने सामने, हेड ऑन, प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ हेड ऑन दूसरी गाड़ी मौजूद है, इससे ज्यादा तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी कुछ नहीं हो सकता है। जब सीएम के साथ टेलीफोनिकली इस डेवलपिंग सिचुएशन पे बात करने की कोशिश की गई तो सीएम टेलीफोन पे आने से इनकार कर देते हैं, चीफ मिनिस्टर टेलीफोन पे नहीं आते हैं। और तो और
कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुटकी लेते हुए ट्वीट करते हैं, हाउ इज द जोश मोदी जी, हाउ इज द जोश। अमीश भाई, ये सवाल नहीं है कि रैली में कितने लोग थे, रैली में किस प्रकार से पहुंचा जाए, रैली को किस प्रकार संबोधित किया जाए। विषय यह है कि जो आज तक प्रधानमंत्री की काफिले के साथ नहीं हो पाया, वो आज पंजाब में पंजाब की सरकार ने किया है। आज सुबह मैं देख रहा था नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश एक गुप्त मीटिंग के लिए गए हुए, सीक्रेट मिशन में गए। चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, बिल्कुल इंटरव्यू देके कहा कि एक सीक्रेट मिशन में गए हैं, गुप्त मीटिंग वहां कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, ठीक है मुकेश शर्मा बताइए, कौन सी गुप्त मीटिंग थी जिस गुप्त मीटिंग के बाद, ठीक है मुकेश शर्मा बताइए, देन उसके बाद मैं सिरसा साहब का रुख कर रहा हूं। मुकेश शर्मा बताइए। मुझे खुशी है संबित पात्रा जी ने तो एडमिट कर लिया रैली में आदमी नहीं थे। चलिए अच्छी बात है, सच मान लिया। आपके लिए विषय बड़ा क्या है, रैली में आदमी नहीं थे या नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी? बड़ा विषय क्या है मुकेश जी, मैं जानना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं ना, हाँ, मेरा विषय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर बेहद मैं गंभीर हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपनी सुरक्षा की आड़ में अपनी फजीयत से बचना चाहते हैं। ये गंदी राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। ठीक है मजेंद्र सिंह सिरसा, उन्होंने लिखकर भेजा था कि मेरे पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं और मैं हेलीकॉप्टर 3-3 हेलीपैड बनाए गए फिरोजपुर में, 3-3 हेलीपैड, एक नहीं 3-3 हेलीपैड। उनको बताया गया कि किसान विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने सड़क का रास्ता चुना। किया जा रहा है। मजेंद्र सिंह सिरसा, मुकेश जी बोलने दीजिए ना, अपनी बात कर लीजिए। तो बीजेपी आपने ऐसा है अमीश जी, इन लोगों ने, सिरसा जी जब आप अकाली दल में थे आप भी बोलते थे किसानों को गाली दी जा रही है। मैं बिल्कुल बोलता था, अरे भाई मैं बिल्कुल बोलता था। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने अकाली दल में थे आप भी बोलते थे किसानों को बवाली कहा है। खड़े होकर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्ब वाले दिन ये कहकर गुरु नानक देव जी के चरणों में शीश नमन करते हुए किसानों की तीनों मांगों को माना, मैं एक सिख हूं, मैं वही हूं जो इन टीवी चैनलों पे गर्ज कर बोलता था, अपने लोगों के लिए लड़ता था, मरता था, और आज भी सच के साथ खड़ा हूं। तब भी खड़ा था जब वो था, उस वक्त भी खड़ा था, और आज भी सच्चाई के साथ खड़ा हूं। जो गलत है उसको गलत कहना सीखना होगा। हम देश के वफादार लोग हैं, इस देश के लिए हमने जानें दी हैं। तुमने हमें मरवाने का काम किया है। क्या मुकेश जी इस बात से मुकरा जा सकता है? तुमने किस तरह से हमारी गंदी राजनीति करके पंजाब को तबाह किया, हजारों लोगों को मरवाने का काम किया। आज भी तुम वही गंद कर रहे हो। तुम हमें बदनाम करके पूरे देश के अंदर सिखों को बदनाम करने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिखों को बदनाम करके तुम मरवाना चाहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को अपनी मानसिकता के ऊपर शर्म आनी चाहिए। डूब मरना चाहिए कांग्रेस को। आज चन्नी ने सिखों को शर्मसार किया है, पंजाबियों को शर्मसार किया है। तुमने हमें बदनाम करने का काम किया है। वही जो पाकिस्तान करता है, जो आईएसआई करता है, वही तुम कर रहे हो। आपको हमें क्यों बदनाम करना चाहते हो? हमारे बच्चों के लिए तुम खतरा बनते जा रहे हो। ये कांग्रेस हमारे बच्चों के लिए खतरा बनती जा रही है। सुरक्षा इसलिए मिली है भाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपको वाई प्लस सुरक्षा इसलिए दी है मोदी सरकार ने, आपको बोलना है। आप बोलिए, शर्म आनी चाहिए आपको। करिए बैटिंग आप, कौन मना कर रहा है? शर्म आनी चाहिए, करिए बैटिंग आप। मुकेश शर्मा जो बात संबित पात्रा ने बोली, वो वीडियो जो संबित पात्रा ने बात बोली, वो वीडियो इस समय मेरे पास पहुंच गया है। वो वीडियो मैं स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा कुछ देर के अंदर, जहां पर पुलिसकर्मी जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं। ये किस तरह की सुरक्षा दी जा रही थी? जो प्रदर्शनकारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैठे थे उनको पुलिस चाय पिला रही है। आप चाहते हैं ऐसे ही सिस्टम लागू हो जाए पूरे देश के अंदर? आप चाहते हैं ऐसे ही सिस्टम लागू हो जाए पूरे देश के अंदर? सोचिए फिर बीजेपी शासित राज्य कितने हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं, देखिए नरेंद्र मोदी से बड़ी अहमियत इस देश के प्रधानमंत्री की है। आप नरेंद्र मोदी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है। उनकी सुरक्षा में चूक, यानी इस देश के 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा में चूक है। ये मानिए आप बात को। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा ना। संबित पात्रा में चूक नहीं, बिल्कुल हुई है। गंदी राजनीति का हिस्सा है। ये गंदी राजनीति दिख रही है जिसने करी है। राजनीति का हिस्सा है। सर आप उत्तेजित हो सकते हैं, आपने के लिए सड़क का रास्ता चुनाव में निवेदन है, उनको पता था फजियत होगी। अरे कुर्सियों का भाषण सर, ये सतही बात है, ये गली मोहल्ले की बात है। आप जो बात कर रहे, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उस रैली में लोग थे या नहीं थे। मेरे लिए महत्वपूर्ण है देश के प्रधानमंत्री की जान को अगर खतरे में डाला जा रहा है तो उन्हें इसी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको नहीं लगता वो महत्वपूर्ण है? आपको नहीं लगता वो महत्वपूर्ण है क्या? पंजाब के कमाल की बात है, कह दिया है कोई खतरा नहीं था, गलत बात नहीं। और सुन लीजिए, दिखाई दे रहा है। बता दूं जानकारी के लिए मैं। अच्छा संबित पात्रा बोलिए, प्लीज नॉन स्टॉप चिल्लाएंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? अगर शांति से बात हो जाए। यहाँ पर भी
यहाँ पर अमीश भाई जरा मैं बात कर लूं प्लीज, थैंक यू। अमीश भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि रैली में भीड़ नहीं थी इसलिए ये सब हुआ। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि रैली में भीड़ नहीं थी, जबकि लोगों ने ट्वीट भी किया है बाद में किस प्रकार से रैली में भीड़ भी हुई। चलिए एक पल के लिए मानते हैं रैली में भीड़ नहीं थी, तो रैली में भीड़ नहीं थी तो मोदी जी ने फोन किया डीजीपी को कि डीजीपी सुनो, ऐसा करना कि आप ना जिस सड़क पे मैं जा रहा हूँगा उसी सड़क पे औंधे मुंह गाड़ियां चलवा देना, प्रदर्शनकारियों को ला करके गाड़ी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि जमा करा करके मेरे रोड को ब्लॉक करा देना, और आप फिर पुलिस कर्मियों को बोलना वो चाय की चुस्की लेते हुए प्यारे आने गांव के सामने जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ मिलकर साजिश करना। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी ने डीजीपी और सीएस और सीएम को ये सब कहा? अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है सीएस को या सीएम को, तो ये लोग कह दे कि सीएम को कहा था साजिश करने के लिए। देखिए, सुरक्षा का विषय राज्य सरकार का होता है और इस प्रकार जस्टिफाई प्रधानमंत्री के जीवन के ऊपर के संकट को जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो हमला हमारे आदरणीय इंदिरा गांधी जी के ऊपर हुआ था उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इंदिरा जी ने बेअदबी की थी इसलिए। मुझे लगता है इस प्रकार प्रधानमंत्री के सुरक्षा को कभी भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, कभी भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता आके जस्टिफाई कर रहे हैं कि आज जो सुरक्षा में चूक हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री को लोग सुनना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री को लोग पसंद नहीं करते इसलिए ठीक हुआ है, मुझे लगता है ये शर्मनाक है। जी, कांग्रेस के खुद के नेता सुनील जाखड़ भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स मैं आपके लिए एक बार फिर सबसे बड़ा सबूत लाइव प्ले कर रहा हूं जिसमें एक आदमी कह रहा है कि देखिए मैं कहां खड़ा हूं, प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, और मैं वो वीडियो भी निकाल के लेके आ रहा हूं जिस वीडियो के अंदर पुलिस वाले एक्टिविस्ट के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं। क्या ये मिली भगत थी? क्या ये बड़ी प्लानिंग थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ? इस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, बीकेयू क्रांतिकारी का वीडियो। आज तुमने सड़कों पे आकर मोदी को रोक दिया, यानी इट वाज प्लान्ड। अनदर वीडियो व्यूअर्स जो कि प्रूव करता है इस बात को, ये सब कुछ प्लान था, सब कुछ पता था, इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, इसीलिए वहां पर डीजीपी नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, चीफ सेक्रेटरी नहीं पहुंचे रिसीव करने के लिए। क्या ये सब कुछ प्लान था? ये कड़ियां अपने आप में जुड़ती है। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3। मैं तीनों सबूत एक बार इकट्ठे प्ले करता हूं क्रोनोलॉजी को आपको समझाने के लिए। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री पंजाब के वेरका साहब जुड़ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुझको ज्वाइन कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी स्टोरी के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ लाइव सबूत। व्यूअर्स, आज ये सामान्य शो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ नॉर्मल शो टुनाइट। आज हम आपको दिखा रहे हैं कितना बड़ा सबूत, किस तरह से नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे। ये सब कुछ था, यानी गाड़ियां निकल रही है। सबूत नंबर 1 को मैं दोबारा प्ले करता हूं व्यूअर्स, आप लोगों के लिए मैं दोबारा प्ले कर रहा हूं। वेरका साहब आप भी इसको सुनिए और देखिए, प्ले करिए इसे। चीज दिखा रहा हूं, मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये सामान्य आदमी का वीडियो है। अगला वीडियो मैं प्ले करता हूं जिसके अंदर स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे प्रधानमंत्री का काफिला और लोग क्या बोल रहे हैं वो देखिए आप, वो वीडियो। सबूत नंबर 2 करते हैं बैग मोड़ते हैं गड्डियां उत्थे ही। ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब आपको मैं सबूत नंबर 3 दिखाता हूं जिसमें बीकेयू क्रांतिकारी संगठन कह रहा है हमने रोक दिया जिसकी हमने प्लानिंग करी थी। सुनिए उस वीडियो। मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ मोदी ने, और ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत यानी धन्यवाद दिया जा रहा है। वेरका साहब, राजनीति अपनी जगह है, नरेंद्र मोदी की रैली में लोग थे नहीं थे वो विषय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है सब कुछ प्लान था।
पुलिस वाले तो चाय पी रहे हैं प्रदर्शनकारियों के साथ, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी भी कुछ बचा नहीं है। वेरका साहब, एक्सपोज हो गया सब कुछ, सच सामने आ गया। भैया अच्छा, अब मेरे से जवाब लेना चाह रहे हो तो जी बिल्कुल सर, आप ही से ले। मैं एक बात आपको कह दूं, पहली बात तो ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे सबके प्रधानमंत्री है, एक बात मैं बता दूं। दूसरी बात ये है कि ये उनकी एसपीजी, उनकी आईबी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सब लोग हमारे अधिकारियों के साथ उनका टाइप था और दिन रात एक साथ मीटिंगें कर रहे थे। 3 बजे तक जो थे मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंगें हुई थी और उनके राब्ते में भी थी। जो किसानों की बात कर रहे हैं, इतनी मीटिंगों के बाद ये हाल हुआ है। अरे बात तो सुन लो मेरे भाई, मैं सुन रहा हूं आपके साथ। मैं क्या कह रहा हूं कि उसी अरे सुन लो पहले जवाब ले लो, फिर अपना जवाब दे देना मुझे। मैं कह रहा हूं कि वहां पे क्योंकि एक ही रास्ते से वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता रैली के लिए भी उसी रास्ते से जा रहे थे और वहां किसान कुछ जो प्रदर्शन कर रहे थे वो बीजेपी के वर्कर उनके साथ उलझने लगे थे और वहां पे बीजेपी के वर्कर और किसानों के बीच कुछ बहस हुई थी और वहां भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहां जो बसें लगी हुई है वो चेक करके देखो, जो बीजेपी के वर्करों की बसें हैं जो रैलियों में जा रहे थे कुछ लोग। अच्छा, अगर तो वो वहां पे वेरका साहब विद योर लॉजिक, अब आप मुझे बताइए, बीजेपी के भी वर्करों की बसें वहां, आपकी सिक्योरिटी अगर उधर थी तो बीजेपी के वर्करों की भी बसें वहां पर कैसे पहुंच गई? आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये, अरे सुन लो पहले, उनका पहले बात सुन लो, वो रूट प्रधानमंत्री का नहीं था। प्रधानमंत्री को बाई एयर वहां जाना था। बादल थे, उन्होंने अपना रूट बदला है, मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था, ये सामान्य बात है। और प्रधानमंत्री जब भी एयर रूट से जाते हैं, रोड रूट तैयार होता है। प्रधानमंत्री अभी कानपुर में थे, वहां पर उनको हेलीकॉप्टर से आना था, ऐसे ही बादल आ गए, ऐसे ही बारिश आ गई, तो वो रोड के रूट से आए। हेलीकॉप्टर के नाव ढोने का फैसला किसने किया? हमने किया कोई? ये टोटल केंद्रीय एजेंसीज का फेल्यूर है, हमारा फेल्यूर नहीं है। अच्छा ठीक है, और हमने तो वहां 10,000। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहां पर ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के झंडे थे। हमने तो स्वर्गीय राजीव गांधी को भी खोया है। उनके पास जो माला लेकर आई थी वो क्या मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी? नहीं लगा रही थी ना। इंदिरा गांधी जी की तो सिक्योरिटी एजेंसी नहीं कर दिया था। वहां कोई आतंकवादी नहीं थे। देखिए, हमारे किसानों को गाली मत दो। मैं कोई किसानों को गाली नहीं दे रहा, सवाल पूछा जा रहा है वेरका साहब, और सवाल हिक नाल पूछा जाएगा, सवाल हिक नाल पूछा जाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुरक्षा नाल खिलवाड़ होया तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, कि नहीं पूछा जाएगा? दसो मैंने। अरे मेरे भाई, कोई हमला हुआ है? कोई हमला हुआ किसी के ऊपर? हमला चाहते थे, को डांग मारी, लाठी मारी? सर आप चाहते थे हमला हो जाए? शोर मचाया क्या? आप चाहते थे हमला हो जाए नरेंद्र मोदी पर? अरे कुछ हुआ ही नहीं। मैं क्या हुआ ही नहीं तो प्लानिंग हुआ ही नहीं कुछ। प्लानिंग करवाने की बात का। अरे हमारी गाड़ियों के आगे बहुत दफा किसान, बेरोजगार यूनियन वाले आकर के रोज लेट जाते हैं और ये सब पूरे देश में। संबित पात्रा, और जो हुआ तो कुछ नहीं है, कोई गोली वाली तो चली नहीं है, फिर दिक्कत किस बात की? देश के लोग हैं संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, देश के लोग हैं। ठीक है वेरका साहब, एक सेकंड बीजेपी का भी पक्ष सुन लेते हैं। अमीश भाई, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हम एक कैबिनेट मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कोई डंडा पड़ गया, कुछ हो गया प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी गुजर गए, कुछ हो गया उनको, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। हमारे आगे तो ऐसे हर दिन लोग आ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के आगे आ गए तो क्या बात है? इतनी कैजुअल अप्रोच के साथ हम प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के विषय में एक कैबिनेट मिनिस्टर से सुन रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर है वेरका साहब, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी थी और वहां कुछ किसानों के साथ, कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी झड़प हो गई। देखिए, डीजीपी के साथ बात की गई, बात करने के बाद रोड क्लियरेंस लिया गया। डीजीपी साहब ने कहा रोड बिल्कुल क्लियर है, रोड सुरक्षित है और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षित रूट से जा सकते हैं आगे। आप बताइए, ये क्लियरेंस था? पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के साथ, कोई प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी नहीं कह रहा है, ना कहेंगे हम, मगर प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी के प्रधानमंत्री जी के गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देना, ये देश के लिए किस प्रकार का संदेश भेजता है? अमीश भाई, मैं एक बात पूछूं, हिंदुस्तान गणराज्य है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर हर स्टेट ऐसे ही कर दे कि हम प्रधानमंत्री को नहीं आने देंगे, हम अमुक पार्टी के लीडर को अपने स्टेट में नहीं आने देंगे,
तो जो ये पाकिस्तान और बहुत बड़ी फौज है ना, जिसका ये उद्देश्य है बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया को टुकड़ों में बांटना, ये वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। पंजाब हो चाहे वेरका साहब एक राज्य है, एक देश है। टुकड़ों में बांटना, ये टुकड़ों में बांटना बीजेपी की नीति है, हमारी नीति नहीं है। ये हमारे वो प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री है, आप क्यों इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हो? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और वो जो सामने प्रदर्शनकारी है वो भी हमारे देश के हैं। प्रधानमंत्री को चिढ़ा रहे थे आप लोग, ये तो शुक्र है सुनील जाखड़ साहब एकमात्र ऐसे कांग्रेसी हैं जिनमें मुझे लगता है कुछ अभी भी विवेक बाकी है। सुनील जाखड़ साहब ने सही कहा है कि जो आज पंजाब में कांग्रेस सरकार ने किया है वो बिल्कुल निंदनीय है। सुनील जाखड़ हमारे मत के नहीं है, हमारे विचार के नहीं है, मगर देखिए यही होता है इंसानियत। कम से कम उन्होंने इंसानियत के नाते प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हैं, उनके लिए सत्य तो कहा है, मगर आप वेरका साहब ये इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री को ऐसे क्या डरने की बात है? वेरका साहब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसकी मैं बस जिक्र करना चाह रहा हूं। आपके यूथ कांग्रेस के नेता हैं श्रीनिवास, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री हाउस द जोश। मैं एक वीडियो चला रहा हूं जिसके अंदर क्रांतिकारी बीकेयू के कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया नरेंद्र मोदी जी का काफिला हमने रोक लिया। क्या आपको लगता नहीं है ये सामान्य घटना नहीं है, इसको आप ऐसे नहीं ले सकते? कांग्रेस के यूथ विंग के नेता इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूछे नरेंद्र मोदी हाउ द जोश। क्या आपको लगता नहीं है इसमें साजिश की बू आ रही है? आपके मुख्यमंत्री वहां नहीं थे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, उन्होंने बोला क्योंकि वो उनके आसपास किसी को कोविड हो गया था, इस वजह से वो नहीं जा पाए। बाकी अधिकारी नहीं थे। सवाल तो गंभीर है ना वेरका साहब, कैसे बचेगा इनसे? अरे भाई किसको कहां लगाना है, ये ड्यूटी यहां से फिक्स होकर के आई थी। मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हूं और मेरे डिपार्टमेंट का फंक्शन था वहीं पे, मेरे डिपार्टमेंट का वहां फंक्शन था, यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे थे और हमने पूरी तैयारियां की हुई थी। ऐसा कुछ नहीं बात थी कि हम कोई अपने प्रधानमंत्री जी को छोटा दिखाना चाहते हैं, ऐसी गलत बात है। असल में क्या था कि वहां बीजेपी की जो रैली थी वो फीकी हो गई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह फेल हो गए थे, इनके साथी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बंदे नहीं इकट्ठे हुए, और ये लोग गुस्सा हमारे ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? ये नहीं देखिए मैं आपको देखिए वेरका साहब, आपका हम सम्मान करते हैं, आप मंत्री हैं, आप कैबिनेट की बैठक के बाद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मैं आपसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। मैं अब आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो प्ले करिए आप विंडो के अंदर, और संबित आप भी उस वीडियो को देखेगा, व्यूअर्स आप भी देखिएगा। ये तो मुझे लगता नहीं अब दूध का दूध और पानी का पानी कुछ बचा है इसके बाद। एक वीडियो में प्ले कर रहा हूं जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले चाय पी रहे हैं। वेरका साहब ये कैसे हो गया? वेरका साहब ये कैसे हो सकता है? प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले चाय पी रहे हैं एज इफ दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। अरे वहां लंगर, यानी वो जश्न मना रहे हैं। भाई वहां लंगर लगा हुआ है। जो लंगर लगता है वो सब लोगों के लिए होता है, कोई भी वहां चाय पानी पी सकता है। आप इसको क्यों कह रहे इकट्ठे पी रहे हैं? तो वहां पे क्या आप मुझे बता दीजिए कि गुरुद्वारा के बाहर लंगर लगा हुआ है। ये गुरुद्वारा नहीं है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, वह गुरुद्वारा नहीं है। ये फ्लाईओवर में सब कुछ हो रहा है। ये गुरुद्वारा नहीं है जहां पर ये हो रहा है, ये फ्लाईओवर के पास हो रहा है। कहीं गुरुद्वारा दिख रहा है आपको इसके अंदर? तस्वीरों में तो कहीं गुरुद्वारा नहीं दिख रहा। वेरका साहब आप देखिए जिम्मेदार आदमी है, आप तस्वीर को देखिए। तस्वीर सड़क के ऊपर चाय कैसे आई? आम हाईवे पे चाय थोड़ी मिलती है। आम मतलब जिस तरह से हाईवे पर चलते हैं वहां पर कोई चाय लेकर पुलिस वाले आपके पास आ जाते हैं। कितने लोगों के पास आए, व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनके पास ऐसे चाय आई हो। देखिए वेरका साहब, आपने बोला कोई कुछ डंडा तो नहीं पड़ा, कुछ हुआ तो नहीं। देखिए होता तब जागते हम। यहां तो करवाने का प्लान था, लेकिन तभी तो नरेंद्र मोदी ने बोला जाते बारी कि अपने मुख्यमंत्री को बोल दीजिएगा मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। हमको दंगे नहीं भड़काते, ये बीजेपी का प्लान हो सकता है, हमारा प्लान क्यों हो सकता है? लेकिन आपने तो मेरे इंटरव्यू में भी मेरे को ही बोला कि कुछ हुआ थोड़ी। करवाने का क्या प्लान था ये तो बताइए, करवाने का क्या प्लान था? वो करवाने का क्या प्लान था? अरे बीजेपी की रैली फेल हुई है, वो बीजेपी की रैली फेल हुई अलग बात। मैं आपसे पूछ रहा हूं नरेंद्र मोदी के साथ क्या प्लान था करवाने का? आपने बोला कुछ हुआ तो नहीं। वहां 70,000 कुर्सी लगाई और मैं कहता हूं वहां 70 लोग नहीं आए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी की रैली में 70,000 बीजेपी ने कुर्सी लगाई, 70 लोग नहीं आए। इसका क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी को भीड़ के हवाले कर देंगे हम?
नरेंद्र मोदी से, इंडिविजुअल से आपकी नफरत हो सकती है, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री है भाई देश का। अरे भाई किसी भीड़ को, अरे कोई रास्ते में अगर ट्रैफिक आई है उसको हटाने में 10 मिनट लग जाएंगे ना, तो वहां 10 मिनट के अंदर वो अपनी गाड़ियां वापस मोड़ी उन्होंने। आपको लगता है कि ये मैं चल रहा हूं सड़क पर या सामान्य कोई आदमी चल रहा है? देश का प्राइम मिनिस्टर चल रहा है वेरका जी, क्या बोल रहे हैं आप? और आप यू आर टेकिंग इट सो लाइटली एंड यू आर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आप इतना लाइटली ले रहे हैं कि क्या हो गया, 2 गाड़ियां तो आई हैं, उन 2 गाड़ियों के अंदर कुछ भी हो सकता था। नहीं, आपने बोले भी ये बात। ऐसी बात नहीं है, रास्ते में वो गांव है, अरे रास्ते में गांव है, गांव के रहने वाले लोग हैं, वो रास्ते में गांव के रहने वाले लोग हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए, वो अपना रोज जताने के लिए प्रधानमंत्री के सामने अचानक आए हैं, और इसको हम कोई अच्छा नहीं समझ रहे। इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी एजेंसी को कुछ हवा नहीं थी वहां पर। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई प्लान्ड प्रोग्राम था। प्लान तो उनकी रैली थी जो फेल हुई है, वो प्लान्ड रैली थी, हमारा प्लान प्रोग्राम नहीं था ये। संबित पात्रा, कुछ ही तो लोग आए हैं, गांव है, लोग आ गए, आप लोग ऐसे ही हल्ला मचा रहे हैं, देश ऐसे ही हल्ला मचा रहा है, ऐसा हो जाता है। यकीन मानिए वेरका साहब, एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की उधर ऐसे ही काफिले के अंदर गुजरात में कुछ हो जाए, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूमेंगे ना, जबकि प्रधानमंत्री का कद उन सबसे बड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंदर अगर 2 लोग आ रहे हैं तो सामान्य बात है। क्या हो गया, प्रधानमंत्री के अंदर काफिले के अंदर अगर 2 गाड़ियां आ गई, वहां पर 200 लोग इकट्ठे हो गए, तो बड़ी बात क्या है। और इसके अलावा लोग इस समय क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि इंदिरा गांधी जैसा हो जाता इसलिए नरेंद्र मोदी भाग के चले गए। सच ये है, ये ट्वीट कर रहे हैं लोग, मैं नहीं कह रहा ये बात। संबित पात्रा, अरे पहली बात सुन लीजिए मेरे भाई, अमीश भाई, वो हमारे लोग, पंजाब का किसान आतंकवादी नहीं है। किसने बोला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोली है बात? कोई उड़ाने, ये बात तो किसी को नहीं बोली। वो हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का बड़ा सम्मान किया आप लोगों ने। संबित पात्रा, अमित भाई, 2 बातें यहाँ बताई जा रही है कि भीड़ प्रधानमंत्री क्यों नहीं सम्मान करेंगे, सुरक्षा के साथ किसी प्रकार से खिलवाड़ करने का इसको जायज कराया। मैं अभी आप देख सकते हैं, कई लोगों ने ट्वीट किया है, कितनी भीड़ थी ये भी आपके सामने आ गया है। बहुत प्रचंड भीड़ थी या नहीं थी महत्वपूर्ण नहीं है। भीड़ नहीं होगी तो आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कर दोगे, आप प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने नहीं दोगे। आप बताइए, अगर इसी प्रकार का लॉजिक मैं बताऊं कि इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार की बेअदबी की, उन्होंने टैंकरों को चढ़ाया हमारे हरमंदिर साहिब में, और जिस प्रकार की बेअदबी की, उसके नतीजे में अगर हम जस्टिफाई करें कि इंदिरा गांधी जी के साथ जो हुआ वो जस्टिफाइबल कर सकते हैं क्या? हम ऐसा जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो देश की प्रधानमंत्री थी, तो स्वाभाविक रूप से भीड़ नहीं होना, ये तो भीड़ नहीं होना ये तो बहुत छोटी बात है। उसके कारण हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसमें सेंध लगा देंगे। दूसरी बात है, देखिए अमीश भाई, चीफ सेक्रेटरी का नहीं आना, डीजीपी का नहीं आना, चीफ मिनिस्टर का नहीं आना, ये आपको लगता नहीं है टू मच ऑफ कोइंसिडेंस है? राहुल गांधी का देश में नहीं होना, राहुल गांधी जी का देश से बाहर होना, और नवजोत सिंह सिद्धू बड़ बोले हैं, पात्रा जी मेरी बात, गुप्त मीटिंग के लिए गए हुए हैं। वहाँ पे कहाँ कौन आएगा, वहाँ पे कहाँ कौन आएगा, ये केंद्र ने तय किया, हमने नहीं तय किया। कहाँ कौन आएगा हो रही है, वो किसके साथ हो रही है? राहुल गांधी की गुप्त मीटिंग किसके साथ हो रही है? कौन आएगा, और चीफ सेक्रेटरी कहाँ आएगा, चीफ मिनिस्टर कहाँ आएगा, कौन कहाँ आएगा, ये केंद्र ने तय किया है, हमने नहीं तय किया। केंद्र तय वहाँ ड्यूटी छप करके आई है हमारे पास। प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर का आना अनिवार्य होता है, ये प्रोटोकॉल है, ये कोई तय करने की आवश्यकता नहीं है। और वहां भी प्रोटोकॉल में इनके नाम मौजूद थे, इनकी गाड़ियां भी वहां मौजूद थी, गाड़ियां खाली गई हैं, वो वहां मौजूद ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? मैं आपको पीएमओ का प्रोग्राम भेज देता हूँ, पीएमओ से आया हुआ आपको प्रोग्राम मैं भेज देता हूँ। यहाँ उन्होंने रिटर्न में भेजा है, मुझे बताइए डीजीपी क्यों नहीं मौजूद थे, सीएस क्यों नहीं मौजूद थे, डीजीपी को ये पूरा विषय बताया गया कि इस सड़क से जाएंगे आगे, डीजीपी ने तुरंत इस विषय को आगे कैसे फॉरवर्ड कर दिया? जैसे आप मुझे वेरका साहब बोलिए भेज रहे हैं, क्या डीजीपी ने वैसे ही व्हाट्सएप पे आगे कार्यक्रम भेज दिया? ये सिक्योरिटी है। आप अभी मुझे कह रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, मैं व्हाट्सएप पे आपको पीएमओ कार्यक्रम भेज रहा हूं, क्या डीजीपी ने ऐसे ही कार्यक्रम भेज दिया? नहीं, गलत तरीका है ये। 15 मिनट पहले प्रोग्राम बना है, 15 मिनट पहले। अरे उनका हेलीकॉप्टर से जाने का प्रोग्राम था,
और 15 मिनट पहले उनको बाई रोड लेकर के जा रहे हो, वहाँ तो प्रोग्राम है ही नहीं था, वहाँ जाने का प्रोग्राम है ही नहीं था। बीच में नहीं रहे, इसी प्रकार के मौसम में हेलीकॉप्टर में उड़ने के कारण बार बार कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में ही जाना चाहिए था? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरका साहब एक सेकंड कि मौसम खराब की वजह से, लेकिन मैंने लेकिन वेरका साहब एक सेकंड, आप बार-बार इस बात को बोल रहे हैं कि मौसम देखिए, मौसम अगर खराब होता है तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। अभी हाल ही में हमने देखा मौसम खराब था, सीडीएस विपिन रावत का, गॉड ब्लेस हिज सोल, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। आप कह रहे हैं उनको हेलीकॉप्टर से चले जाना चाहिए था, हम हेलीकॉप्टर से उड़ा देते। अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ जाता तो फिर क्या होता? व्हाट डू यू प्लान? आप प्लान क्या करना चाहते हो? आपने बोला हुआ तो नहीं, यानी प्लान पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्या? आप क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो? हम उड़ा देते क्या? हम आतंकवादी हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, आपने गलत, आप देशद्रोही, हम आतंकवादी हैं। गलत समझ रहे हैं ना। मैंने बोला, आपने बोला आपकी सरकार कह रही है कि हम हेलीकॉप्टर को उड़ाकर ले जाते, यानी हेलीकॉप्टर को फ्लाई करवा के ले जाते। उड़ाने का मतलब ये फ्लाई कराने भरी हुई है, हम कुर्बानियां देने वाले। अरे भैया, मैंने ये नहीं बोला, आपने गलत समझा है, आपने गलत समझा है। मैंने बोला है आप फ्लाई करवा के ले जाते हेलीकॉप्टर को, लेकिन अगर मौसम खराब होता तो क्या होता? फिर मौसम अगर खराब होता तो क्या होता? मौसम खराब है तभी तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया गया, तभी तो हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ाया गया ना। मैं वही कह रहा हूं, ये बात सुनिए, अगर ये पहले का प्लान है तो ये 15 मिनट पहले तो प्रोग्राम, एक तरफ तो हम मुझे कह रहे हो कि आपने वहां से पहले से प्लान किया हुआ था। प्रोटोकॉल होता है कि 15 मिनट पहले, तो प्लान कैसे? सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है कि जिसके अंदर प्रधानमंत्री का रूट तय होता है, सुरक्षा का ये प्रोटोकॉल होता है। चलिए, फिलहाल इतना समय नहीं है हमारे पास, लेकिन ये चर्चा अभी बहुत आगे बढ़ेगी। ये सामान्य घटना नहीं है। सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी सेंध लगी है। जवाब तो इसका देना पड़ेगा। नमस्कार।